है कि चकबंदी विभाग में जो ज़रूरत से ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। कई गांव हमारे चकबंदी कई गांवों में हमारी चकबंदी चल रही है। एक गांव लालपुर माजरा था, उस लालपुर माजरे में इस भ्रष्टाचार के कारण ही वो चकबंदी स्थगित हुई। डीएम साहब ने उसको रुकवा दिया और वो अभी स्थगित है। इसी तरीके से मोरकुक्का में चकबंदी चल रही है। जो एशियो लेडीज थी, नाम मेरे ध्यान नहीं, लालपुर माजरे में, उसका ट्रांसफ़र भी उसमें हुआ और उनकी जगह सतीश शर्मा यहाँ बुढ़ाना पाए। ये भी निलंबित हो रहे थे, निलंबित हो बहाल हो गए, यहाँ बुढ़ाना पाए। और बुढ़ाना मोरकुक्का की चकबंदी इन्होंने की और उसमें इतना भ्रष्टाचार उस गांव में हुआ कि 70% लोग पीड़ित हैं और छोटे लोगों को इस तरीके से पीड़ित कर दिया, उनसे पैसा भी ले लिया, उनकी ज़मीन भी खोस ली और ज़्यादा पैसे वालों को उनकी ज़मीन देने का काम किया। और आज इसी कारण वहाँ 70% लोग मोरकुक्का के नाराज़ हैं चकबंदी से। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? मेरे पास वे लोग आकर मेरे पास आए, मेरे से वार्ता हुई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि इसको, अगर यही जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं इसकी जांच कराऊंगा। मैं डीएम साहब से मिलूँगा, भी जांच भी कराऊंगा और जांच कराने के बाद जो दोषी कर्मचारी अधिकारी की, उसमें कानून पटवारी जो भी कोई टीम इनकी दोषी पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कराऊंगा। और ये मामला यहीं तक नहीं, लखनऊ चकबंदी आयुक्त और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर बात करूँगा। और अगर मैंने बात की तो जवाब आया कि नहीं जी, तो फाइनल कर दिया गाँव, तो अब इसको फाइनल कोई देखना है कि भाई इन गरीब आदमियों का शोषण कैसे बर्दाश्त हम लोग करें, जिन्होंने वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया, हम लोगों को विधायक बनाया, माननीय योगी जी की सरकार बनवाई। विशेष तौर से त्यागियों गांव है, त्यागी, पाल और कश्यप, इन बिरादरियों का गांव है। ये बिल्कुल भाजपा का वोटर है और उन्हीं को ही, जिन्होंने माननीय योगी जी की सरकार बनवाई, उन्हीं को ही आज इस तरीके से लूट के भगा दिया इन लोगों ने। तो मेरा पूरा प्रयास है कि इस मामले में जांच कराकर इस मामले में जांच करा के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा और उस गांव की चकबंदी दोबारा कराऊंगा।